आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर जुलाई 2015 में स्थापित किया गया, वह कहाँ किया गया? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ रायपुर में। भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर जो है 2015 में, जुलाई 2015 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित किया गया। उसके बाद बाकी छत्तीसगढ़ राज्य के बाकी ज़िलों में भी वन स्टॉप सेंटर का प्रारंभ किया गया। यह जो सेंटर था, वन स्टॉप सेंटर जो है, यह जो योजना है, इसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, जो कि बाद में महिला विकास को समर्पित कर दिया गया। इसमें मुख्य रूप से महिलाओं की सहयोग के लिए, उनके महिलाओं पर जो हो रहे अत्याचार हैं, या महिलाओं के संकटग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में उनके मदद के लिए यह वन स्टॉप सेंटर का प्रारंभ किया गया था, जो कि मुख्य रूप से महिलाओं के शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से जो महिलाएं हैं वह अपने मानसिक या किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके बारे में वे वन स्टॉप सेंटर पे विचार परामर्श ले सकती हैं। अपने किसी भी परेशानी के बारे में वे वन स्टॉप सेंटर के द्वारा परामर्श और मशवरा ले सकती है, जिससे उसे उस संकट से निकलने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के किन जिलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत मल्टी सेक्टरल हस्तक्षेप जिले के रूप में चयन किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना जो है, वह सर्वप्रथम जब प्रारंभ हुआ तब यह रायगढ़ और बीजापुर जिलों के लिए प्रारंभ किया गया था। रायगढ़ और बीजापुर जिलों में यह जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, यह मुख्य रूप से संचालित किया गया था। सर्वप्रथम रायगढ़ में 2015 में यह योजना प्रारंभ किया गया था और बीजापुर में 2018 में यह योजना प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायगढ़ और बीजापुर दोनों में। अब है अगला प्रश्न, नोनी सुरक्षा योजना के लिए अनुबंध समायोजन हुआ है? ए भारत सरकार, सी भारत राज्य सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम सरकार, डी भारत सरकार एवं राज्य भारतीय जीवन बीमा निगम सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा राज्य सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम सरकार। अब देख लेते हैं अगला, सखी वन स्टॉप सेंटर में सुविधाएं दी जाती है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। सखी वन स्टॉप जो सेंटर है, जो मुख्य रूप से जिलों में स्थापित है, वह मुख्य रूप से किसी भी महिलाओं को चिकित्सीय सलाह लेना होता है तो उसके लिए वो उपयोग कर सकती हैं और परामर्श सेवाएँ ले सकती हैं, या FIR, DIR, NCR दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत जो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार उसके संबंधित वे मदद ले सकती हैं या परामर्श ले सकती हैं, साथ ही किसी चिकित्सीय सलाह भी ले सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला, भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 100 जिलों में लागू किया गया। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो 100 जिलों में लागू किया गया था कब? 22/1/2015 में सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ किया गया था। 22 जनवरी 2015 में सर्वप्रथम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू किया गया था 100 जिलों में। अब देख लेते हैं अगला, नोनी सुरक्षा योजना राज्य सरकार मध्य की योजना है जो प्रदेश में लागू किया गया। तो नोनी सुरक्षा जो योजना है वह मुख्य रूप से
1/4/2014 को लागू किया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। महिला जागृति शिविर आयोजन का उद्देश्य है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना। बी, विभिन्न सामाजिक विभिन्न योजनाओं के बारे में। सी, सरकार द्वारा संचालित में महिलाओं के अवगत कराने के विरुद्ध। डी, उपयुक्त सभी कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत एवं संगठित करना। ये महिला जागृत शिविर का जो आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था, यही था कि सभी कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत करें और उन्हें संगठित करें। अब देख लेते हैं अगला। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा स्व सहायता समूहों को 3% साधारण ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण की सीमा वर्तमान में कितनी है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वह है प्रथम बार में 1 से 2 लाख तक। महिला कोष द्वारा स्व सहायता समूह को 3% साधारण ब्याज की दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण की सीमा वर्तमान में कितनी है? तो प्रथम बार में 1 से 2 लाख। महिला कोष जो है वह मुख्य रूप से गाँव में निर्मित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत महिलाओं का समूह होता है, जिसके द्वारा कुछ कुटीर उद्योग या लघु उद्योग प्रारंभ किया जाता है या किसी समूह के रूप में कार्य किया जाता है। तो उन्हें छत्तीसगढ़ महिला कोष के रूप में उन्हें ब्याज या ऋण के रूप में उन्हें 1 या 2 लाख से रुपए प्रदान किए जाते हैं। फिर है अगला, सक्षम योजना के अंतर्गत पात्रता मापदंड में शामिल है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये सक्षम योजना जो है, सक्षम योजना के अंतर्गत जो विधवा महिलाएं हैं या अविवाहित महिलाएं हैं या तलाकशुदा जो औरतें हैं, उन्हें सक्षम योजना के अंतर्गत अपने व्यवसाय के लिए विशेष रूप से उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। यह वही ऋण प्रदान किया जाता है जिसमें छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य रहता है और BPL जीवन की ना होने पर 1 लाख वार्षिक आयु सीमा दी जाती है। अब है हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह के लिए ऋण योजना का प्रारंभ 15/8/2003 को किया गया। यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं तथा तृतीय लिंग को जोड़ा गया था। कब? तो वर्ष 2017 और 18 में। छत्तीसगढ़ महिला कोष जो है वह महिला स्व सहायता समूह के रूप में ऋण योजना प्रारंभ किया गया था, लेकिन बाद में इसमें यौन उत्पीड़न एवं HIV जो पीड़ित महिलाएं हैं और जो तृतीय लिंग जो जोड़ा गया, उस तृतीय लिंग को भी इसमें जोड़ा गया। तो वो कब जोड़ा गया? तो 2017 से 18 में यह उसमें ऐड किया गया। अब देख लेते हैं अगला। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा सक्षम योजना सितंबर 2009 से 10 में प्रारंभ किया गया, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं अविवाहित महिलाओं को सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। ऋण सीमा एवं ब्याज दर वर्तमान में क्या है? तो इसका जो ऋण सीमा और ब्याज दर जो है वह मुख्य रूप से इसका है 2 लाख ऋण सीमा है और इसकी ब्याज दर 3% वार्षिक। अब है हमारा अगला प्रश्न। अति गंभीर कुपोषित बच्चे एवं मध्यम कुपोषित बच्चे को कहते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, सैम एवं मैम कहा जाता है। गंभीर कुपोषित बच्चे को सैम कहा जाता है और मध्यम कुपोषित बच्चे को मैम कहा जाता है। अब है अगला। उज्ज्वला गृह योजना भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्र और राज्य एवं संगठन का अंशदान का अनुपात है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते भारत सरकार की जो केंद्रीय प्रवृत्ति योजना जो है, जो कि मुख्य रूप से केंद्र, राज्य का जो एवं संगठन का जो अंशदान है वो है 60:30:10। अब है हमारा अगला। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा प्रदायित ऋण 50,000 से 1 लाख से
50,000 या 1 लाख से अधिक की वसूली मासिक समान किस्तों में होगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 24 से 36 किस्तों में उतने रुपए को हमें किस्त के रूप में देना है। फिर है नवजात शिशु की देख रेख में क्या शामिल है। ए, शिशु को गर्म रखना, बी, पहले 7 दिवस तक शिशु को स्नान न कराना, सी, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान प्रारंभ कर देना, डी, शिशु को कोई अन्य तरल पदार्थ ना देना, ई, जन्म के समय शिशु का वजन लेना। तो इसके अंतर्गत इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लेते हैं अगला, आंगनबाड़ी केंद्रों की रख रखाव हेतु प्रति वर्ष प्रति आंगनबाड़ी केंद्र प्रावधान है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 2000। अब है अगला, स्व सहायता समूह को सामग्री क्रय बीमा हेतु राशि दी जाती है, उसका भुगतान कौन करता है। ए, DRDA, सी, बैंक, बी, स्वरोजगारी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। स्व सहायता समूह को सामग्री क्रय जो बीमा हेतु राशि दी जाती है उसका भुगतान तीनों मुख्य रूप से करते हैं। अब है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में लागू किया गया है। तो 1/1/2017 के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में 6 माह से 9 माह उम्र तक एनीमिक बच्चों की संख्या में क्या सही है। तो यहाँ पे हमें सही आंसर दिया हुआ है NFHS4 के अनुसार जो 11 ग्राम से कम जो हीमोग्लोबिन है वे बच्चे एनीमिक बच्चों की संख्या में आते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 27 जिलों में। अब है अगला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र और राज्य का अंशदान का अनुपात है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 90:10। अब है हमारा अगला प्रश्न, पिटूल या संगीत आसान चोर सिपाही का खेल कराने से कौन सा विकास होता है, कौन से विकास के लिए कराया जाता है। तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन ए, शारीरिक विकास, बी, सामाजिक विकास, सी, संज्ञानात्मक विकास, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। है अगला, 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, ए, जिज्ञासु, बी, कल्पनाशील, सी, उत्सुक, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अब है अगला, बच्चों के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वातावरण, बी, अनुवांशिकी, सी, स्वास्थ्य एवं पोषण देखरेख, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। जो बच्चे की वृद्धि एवं विकास है वह वातावरण पे निर्भर करता है और अनुवांशिकी पे भी निर्भर करता है, और स्वास्थ्य एवं पोषण और देखरेख पर। अब है हमारा अगला, स्तनपान कराने वाली माता को सामान्य आहार से अतिरिक्त 2 आहार की ज़रूरत होती है, जिसकी प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 30%।